आज मैं बताने जा रहा हूँ एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म में एग्जिस्टेंशियलिज्म है क्या? अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद का जन्म 20वीं शताब्दी में होता है। पूर्व के जितने भी परिकल्पनात्मक दर्शन हैं, जहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, नॉलेज की प्रक्रिया की चर्चा करते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, लिमिट्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, इसको करने में क्या होता है कि हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस को भूल जाते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का आखिर मतलब क्या है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का एक पक्ष, जो एक पक्ष की व्याख्या हम कर दे रहे हैं, ह्यूमन बॉडी का पूरा एनालिसिस कर दे रहे हैं, पूरा ज्ञान प्राप्त कर ले रहे हैं, परंतु ह्यूमन बीइंग के अंदर उसका हंसना, उसका रोना, उसकी खुशी, उसका भय, संतरास, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम नहीं करते हैं। यूं लगता है कि अति बौद्धिकता एक यांत्रिकता को जन्म देती है, तो ह्यूमन बीइंग एक मशीन बन के रह जाता है। तो इन्हीं बातों को लेके एक एग्जिस्टेंशियलिज्म का जन्म होता है। और पूर्व के जितने भी दर्शन है, परिकल्पनात्मक दर्शन, उसके अगेंस्ट एक क्रांति के रूप में जियापाल सात्र ने और कई किर्केगार्ड, यास्पर्स, मार्शल, ये सभी का माने कुल मिला के एग्जिस्टेंशियलिज्म का जन्म होता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। और पूर्व के दर्शन में एसेंस को पहले माना जाता था और एग्जिस्टेंस को बाद में माना जाता था। इस चीज को एग्जिस्टेंशियलिज्म में उलट दिया गया और एग्जिस्टेंस को पहले और एसेंस को बाद में माना गया। जैसे मान लीजिए कि हम ऑन मैन और मैननेस की बात करते हैं, मैन और मैननेस की बात करते हैं, तो यहां पर एग्जिस्टेंशियलिस्ट मैन को पहले मानते हैं और एसेंस को बाद में मानते हैं। जियापाल सात्र की पुस्तक है बीइंग एंड नथिंगनेस। ये एग्जिस्टेंशियल उनकी पुस्तक का नाम है, बीइंग एंड नथिंगनेस। अब ये दोनों शब्द अपने आप में कंट्राडिक्टरी लगता है कि बीइंग एंड नथिंगनेस। नथिंगनेस, अब ये दोनों का जब लिटरल मीनिंग करेंगे तो बीइंग मतलब होना और नहीं होना। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म ये का कहना है कि सर्वप्रथम मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो अपने आप को इस विश्व में फेंका हुआ पाता है और सर्वप्रथम उसे अपनी अनुभूति होती है और वह अपने आप को पहचानता है, अपने आप को सार्थक बनाता है और उसके बाद वह किसी दूसरे को सार्थक, अर्थपूर्ण बनाता है। इस संसार की जितनी भी चीजें हैं वो पहले, आइए, आओ आओ आओ, आओ आओ नेस्टर, आओ। मेरा लेक्चर तो इसमें इसमें हम हो गया ना, इसमें हम सर्वप्रथम मनुष्य अपने आप को जगत में फेंका हुआ पाता है और सर्वप्रथम उसके अपने एग्जिस्टेंस का भान होता है।
उसके बाद वो अन्य चीज़ों को अर्थपूर्ण बनाता है। जैसे मान लीजिए संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, कुर्सी, टेबल, किताब, कॉपी, पेड़ पौधा, जो कुछ भी है, उसको उसका को अर्थपूर्ण बनाने का काम कौन किया? मनुष्य किया। मनुष्य अकॉर्डिंग टू शास्त्र, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। ईश्वर को एग्जिस्टेंस, उसका स्वरूप देने वाला कौन है? मनुष्य है। तो इस रूप में हम मनुष्य को, ह्यूमन ह्यूमन बीइंग है, वह अन्य चीजों को नाम दिया, तब जाके वो अर्थपूर्ण हुआ, उसकी यूटिलिटी निर्धारित की। यह ह्यूमन बीइंग का देन है। इस कारण से एग्जिस्टेंशियलिस्ट का कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। जहां हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, वहां पर स्वतंत्रता की बात करते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस वहीं होता है जहां फ्रीडम होता है। हम इसको, एग्जिस्टेंशियलिज्म को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल आपको बता दें कि जैसे कोई व्यक्ति परिस्थिति को अपने आरे लाता है कि ये परिस्थिति थी जिसकी वजह से हमें ये काम करना पड़ा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका वो मान लीजिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है या एमबीए की पढ़ाई कर रहा है, उसके फादर किसी सरकारी जॉब में हैं, अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है और वह अनुकंपा करने के लिए बाध्य होता है। वह यह परिस्थिति का एग्जाम्पल देता है कि हमारे घर की हालत ठीक नहीं थी, हमारे घर में कोई देखने वाला दूसरा नहीं था, इस कारण से वजह से हमें ये नौकरी करनी पड़ी, अन्यथा हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते। यदि हम शास्त्र के एग्जिस्टेंशियलिज्म को माने तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको फ्रीडम है उसको चुनने का। आप नौकरी को छोड़ भी सकते थे, आप उसको पकड़ सकते थे, आप दूसरा कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे इस नौकरी के बजाय, आप सुसाइड कर सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे। तो आपने जिस चीज को भी चुना है वह अपने फ्रीडम ऑफ विल का प्रयोग करते हुए चुना है। इसलिए हम अपने आप को बचाने के लिए एक परिस्थिति को आड़ में लाते हैं। हम करते वही हैं जो हमें फ्रीडम मिलता है और हम जिस चीज को चुनते हैं। तो शास्त्र का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, वो हर क्षण स्वतंत्र है। और एक चीज और बताएं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का उस जमाने में झुकाव मार्क्सिज्म की तरफ था, ये कम्युनिज्म की तरफ था, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति को के झुकाव का कारण ये था कि वहाँ कम्युनिस्ट जो है या मार्क्सिज्म है, वो ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता पर जोर देता है और सोसाइटी को मानता है कि हर मनुष्य की आवश्यकता एक समान है, उसको सारे आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए और उस अपनी योग्यता के हिसाब से काम करेगा। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म को ये बातें अच्छी लगी कि ह्यूमन बीइंग की को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन बाद में जाके जब उन्होंने देखा कि मार्क्सिज्म में भी सोसाइटी सर्वोपरि है और ह्यूमन बीइंग उस सोसाइटी रूपी मशीन का एक नट बोल्ट बन के रह जा रहा है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का झुकाव मार्क्सिज्म की तरफ रहते हुए भी कभी भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो है वो मार्क्सिस्ट को नहीं अपनाए और अपने आप को अलग कर लिया। इसीलिए कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का, अस्तित्ववादी दर्शन का मूल माने फोकस होता है ह्यूमन बीइंग, कि हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कोई व्यक्ति, कोई भी डिवाइन पावर जो है मनुष्य का भाग्य का निर्माता नहीं है। हम जो बनना चाहते हैं वो बनते हैं, हम जो करना चाहते हैं वो करते हैं और उस फ्रीडम ऑफ विल का प्रयोग करके हम करते हैं। इसी में आपको बताएं कि
स्फीयर ऑफ एग्जिस्टेंस की बात हम करते हैं। स्फीयर स्फीयर ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। इसमें ये तीन चीजें आती है। एक होता है सेंसेशन, दूसरा आता है एथिक्स, और तीसरा आता है रिलीजन। मनुष्य जब जन्म लेता है तो जिस परिवार में वो होता है वह कई चीजों से अभावग्रस्त रहता है। तो वो अपनी पढ़ाई पूरी करता है, पूरी लगन से मेहनत करता है कि हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं उसको हम पूरा करेंगे। तो उसके बाद वो क्या करता है कि जब उसे जॉब मिल जाती है तो अपने जीवन की जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं उसको वो इकट्ठा करना शुरू करता है। जमीन खरीदता है, घर बनाता है, कार खरीदता है, टीवी खरीदता है, वॉशिंग मशीन खरीदता है। जितनी जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, जो वह अपने जीवन में अभाव में था, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है। क्यों करता है? अपनी खुशी के लिए। और जब इन सारी चीज़ों को उसको हम सेंसेशन कहते हैं, मानवीय संवेदना कहते हैं। अपने को खुश करने के लिए इन सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करता है, और इन चीज़ों की इकट्ठा करने के क्रम में वह बहुत सारा तनाव अपने आप को खरीद लेता है। और तब उसे लगता है कि इन सारी चीज़ों को मैंने अपने लिए खरीदा था, अब मैं इन वस्तु के लिए इस्तेमाल हो रहा हूँ, इससे मुझे खुशी नहीं मिल रही है। तो क्या कर रहा है, इन वस्तुओं से अलगाव हो जाता है, उसे नफरत हो जाती है। एक समय के बाद उसे नफरत हो जाती है। फिर वो चलता है, आगे बढ़ता है और नैतिकता की ओर जाता है कि हमें नैतिक काम करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। आए दिन जब सोसाइटी में जब वो देखता है कि हर गलत करने वाला आदमी काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहा है और हम सही तरीके से करके भी सुकून नहीं पा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में जो मोरालिटी का पैमाना बदल जा रहा है, तो इन परिस्थितियों की वजह से वो क्या कर रहा है, एथिक्स पर से उसका अलगाव हो जा रहा है। फिर वो ऊपर की ओर उठता है और रिलीजन की ओर, अध्यात्म की ओर रास्ता करता है। और तब जाके उसे यह लगता है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस का आखिर मतलब क्या है। मनुष्य जब एग्जिस्टेंशियलिज्म में, जब किरकेगार्ड को जेल में जब पीटा जाता था, मनुष्य जब जिस परिस्थिति में जीता है, जब कोई किसी को पीटता है, जब कोई किसी को खुशी देती है, तो उसको अपने एग्जिस्टेंस का आभास होता है, भान होता है उसको कि हमारा एग्जिस्टेंस ये है। आए दिन हम लोग कहते हैं कि हमारा तो वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू नहीं है मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हर मनुष्य फ्रीडम चाहता है, और उस फ्रीडम को वो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। इसी संदर्भ में किरकेगार्ड ने कहा था कि ट्रूथ जो है वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है, ट्रूथ कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। किसी भी बुद्धि में, विज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि सत्य का उद्घाटन वो बौद्धिक स्तर पर कर दे। किसी व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा है तो कोई अभी तक भाषा नहीं बना जो सामने वाले को समझा दे कि हमें पेट में दर्द है। तो सामने वाला को यदि जीवन में कभी पेट में दर्द नहीं हुआ है तो उसको समझ में नहीं आएगी। वो यदि चीनी मिठाई नहीं खाया है जीवन में कभी, तो सामने वाला मिठाई खा के उसे बता नहीं सकता है कि वो किस तरह का है। कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास फर्स्ट करता है और सामने वाला स्टूडेंट पूछे कि कैसा लग रहा है, तो वो बताएगा कि अच्छा लग रहा है।
लेकिन उसे जिस तरह का लग रहा है वो सामने वाले को तब तक महसूस नहीं हो सकता जब तक वो भी टॉप कर नहीं कर जाता। तो इस परिस्थिति में हम ट्रूथ के बारे में, कि ट्रूथ बौद्धिक कभी नहीं हो सकता है, वो हमेशा सब्जेक्टिव होगा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एग्जिस्टेंस को हम जीते हैं, हम अनुभव करते हैं। हमें कभी भय होती है, कभी खुशी होती है, वो नेचुरल वे में जो हम खुश हंसते हैं और बोलते हैं, तो वहाँ पे एग्जिस्टेंस का, ट्रूथ का मतलब वहीं पे होता है। और तब मनुष्य जो है रिलीजन की ओर बढ़ता है, अध्यात्म की ओर बढ़ता है, और तब जाके सुख का सही मतलब उसे समझ में आता है। लेकिन तब तक की पूरी जिंदगी समाप्त हो चुकी होती है और पूरा लाइफ साइकिल इसी हिसाब से चलता है। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ये इसी रूप में इसको कहा जाता है एग्जिस्टेंशियलिस्ट, इसको रोमांटिसिज्म कहते हैं, कि जीवन का जो दूसरा पक्ष है, एक पक्ष की ज्ञानात्मक पक्ष जो है उसको की व्याख्या करते करते हम चरम पर पहुंच जाते हैं। तो मनुष्य का दूसरा पक्ष जो है, जिसको रागात्मक कहते हैं, ये रोमांटिसिज्म का कहते हैं, तो इसमें फिर ये आलोचना होती है कि फ्रीडम का मतलब क्या है। तो फ्रीडम का, रोमांटिसिज्म का ये मतलब नहीं है कि फ्रीडम का आप गलत इस्तेमाल करिए। फ्रीडम का उच्छृंखलता नहीं होता है, बल्कि एक दायरे में रहते हुए और तब आप फ्री, अपने आप को फ्री महसूस करें, एक अनुशासन कायम हो, और अनुशासन के साथ फ्रीडम की बात हम करें, एक लिमिट तय हो और उस लिमिट के आधार पर हम फ्रीडम की बात करें। क्योंकि फ्रीडम का तो बहुत मतलब होता है कि आप जो सामाजिक परिवेश है, हमारा संवैधानिक नियम है, हमारा पारिवारिक एथिक्स है, सामाजिक एथिक्स है, उसके दायरे में रहते हुए हम हर व्यक्ति अपने आप को फ्रीडम महसूस करे। और जो फ्रीडम है वहीं एग्जिस्टेंस है, जहाँ जहाँ फ्रीडम है वहाँ वहाँ एग्जिस्टेंस है। तो इसलिए एग्जिस्टेंशियलिज्म का मूल मतलब होता है कि जब जब भी व्यक्ति कुछ भी करता है, हर परिस्थिति में वह व्यक्ति स्वतंत्र है और किसी भी विषय का वो निर्णय ले सकता है। किसी भी परिस्थिति का बहाना नहीं बनाया जा सकता है। हम किसी चीज़ को चुनते हैं और तब जाके हम कार्य को संपादित करते हैं। तो इसीलिए इसमें किरकेगार्ड का जो स्फीयर ऑफ एग्जिस्टेंस, इसमें उन्होंने यही बताया कि मनुष्य किस तरीके से अपने आप को खुश करने का प्रयास करता है और अंतिम समय में जाके फिर अध्यात्म में लीन हो जाता है। तो इसीलिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मतलब एक ये है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, अस्तित्व सार का पूर्वगामी है। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का मूल कोटेशन है कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, अस्तित्व सार का पूर्वगामी है। यानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस पहले है और एसेंस बाद में है। मानव पहले है, मानवता बाद में है। क्योंकि मानव से ही मानवता का निर्माण हुआ है, अभान हुआ है, ज्ञान हुआ है। तो इसीलिए ह्यूमन एग्जिस्टेंस का मतलब, एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस। धन्यवाद। कितना मिनट हुआ?